हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोचन एकेडमी में। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था, लेकिन बदलते समय और शिकायतों के कारण अब इस अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा बदल दिया गया है। तो चलिए जानेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले समझेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है उससे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन शामिल है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को खरीदता है या हासिल करता है या कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। अब समझेंगे कि नए कानून के तहत क्या क्या मुख्य बातें हैं। तो यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 का स्थान लेगा। यह विधेयक उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है एवं दोषपूर्ण सामान या सेवाओं में कमी के मामले में शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। भ्रामक विज्ञापनों पर जुर्माना एवं जेल जैसे प्रावधान भी इसमें जोड़े गए हैं। पहली बार ऑनलाइन कारोबार को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। उपभोक्ता उन मामलों को वहां दर्ज कर सकते हैं जहां वे न्यायालय अब 10 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले मामले सुन सकते हैं। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद नए अधिनियम को अधिसूचित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। अब तक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 लागू था। नए अधिनियम के अनुसार जिला फोरम का नाम बदलकर जिला आयोग कर दिया गया है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग क्या है, इसको समझेंगे। तो अंतर्गत अधिक मूल्य वसूलना या अस्पष्ट कीमत वसूलना, अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री शामिल है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो उसका क्षेत्राधिकार है, इसके अंतर्गत जिला जो है वो CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। लेकिन राज्य जो है वो CDRC उन शिकायतों के मामलों में सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या है, इसको समझेंगे। तो केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों के लिए ऐसा करना जिससे काम ठीक ढंग से और नियमित रूप से चलती रहे। महानिदेशक की अध्यक्षता में CCPA की एक अन्वेषण शाखा होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच कर सकती है। अब समझेंगे कि CCPA क्या कार्य करेगी। तो झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी कर, जुर्माना लगाना, खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सुरक्षा नोटिस जारी करना, जोखिमपूर्ण वस्तुओं को रिकॉल करने या सेवाओं को विथड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद करना। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। तो विपरीत पक्ष को अब राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर करने से पहले जिला आयोग द्वारा राशि आदेश का 50% जमा करना होगा और 25,000 रुपये की पूर्व सीलिंग को हटा दिया गया है। नए अधिनियम की क्या है एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कि इसमें उपभोक्ता वहाँ मामला दर्ज कर सकते जहाँ पे वह रहता है। नए अधिनियम की धारा 49(2) और 59(2) राज्य आयोग और NCDRC को क्रमशः अनुबंध की कथित अनुचित शर्तों और शून्य घोषित करने की शक्ति देती है। जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया जाएगा। के अंतर्गत अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार, दोषपूर्ण वस्तुओं का सेवाएं और अधिक कीमत वसूलना और गलत तरीके से कीमत वसूलना पर रोक लगाई जाएगी। उत्पाद की जिम्मेदारी क्या होती है? तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण होने वाले नुकसान या क्षति के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को विधेयक में उल्लिखित खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा। अब समझेंगे कि मुख्य प्रावधान क्या क्या है। तो PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वाली कंपनी पर जुर्माने और जेल का प्रावधान है। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन किया गया है। दोनों पक्ष आपसी सहमति से
मध्यस्थता का विकल्प चुन सकेंगे। सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत पर होगी कार्रवाई। साथ ही साथ कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत होगा। अब समझेंगे कि इस विधेयक से उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो देश भर में उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए एक अधिनियम बहुत जरूरी है। वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है, जिसमें अधिक समय लगता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण CCPA के माध्यम से विधेयक में शीघ्र ही न्याय की व्यवस्था की गई है। भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान है, जिससे ताकि इस तरह के मामले जो हैं उसमें कमी आ सके। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिक समग्र और कठोर होने के साथ साथ सरलीकृत विवाद समाधान प्रक्रिया और शिकायतों के फाइलिंग का प्रावधान भी लाया है। तो अब उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने निकटतम न्यायालय में दर्ज करा सकेगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।